भारत रक्षा मंच कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सूरत में भारत रक्षा मंच के कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। अखिल भारतीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत हिंदू राष्ट्र बने और भारत में जो बाहर से लोग आए हैं उन्हें बाहर किया जाए एवं हिंदू धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रति सचेत रहें और सुरक्षित रहें जैसे कई मुद्दों पर अपना मंतव्य दिया। गुजरात सूरत से ब्यूरो रिपोर्ट। भारत रक्षा मंच जो पूरे देश में अपनी अलग जगाने निकला है, उसी परिप्रेक्ष्य में सूरत ज़िले में भारत रक्षा मंच की जिला कार्यकारिणी का गठन हो रहा है और इस कार्यकारिणी को ज़िले की बना के तालुकाओं में ले जाने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। भारत रक्षा मंच एक राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन 27 जून 2010 को भोपाल में एक सेमिनार में इसका गठन हुआ। इसके राष्ट्रीय संयोजक हमारे आदरणीय सूर्यकांत जी केलकर को इस भारत रक्षा मंच संगठन का भार सौंपा गया। उन्होंने अपने प्रयासों से पूरे देश में प्रवास करके देश के 27 प्रांतों में संगठन की विधिवत गठन किया है और 27 प्रांतों में विधिवत कार्यकारिणियाँ काम कर रही हैं। भारत रक्षा मंच का उद्देश्य हिंदू को आत्मनिर्भर बनाना, उनका आत्म सम्मान जागृत करना, भारतीयता के प्रति उनका प्रेम दोबारा से जो कमज़ोर हो गया उसको वापस लाना, ये भारत रक्षा मंच का हर हिंदुस्तानी को प्रबल मुखर बनाना, ये मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र के स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूर्व में था कि जो अवैध घुसपैठिए हमारी खुली हुई सीमाओं से बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आके व्यापार करने के बहाने आए और यहीं पर बस गए, ये ऐसा लगातार चलता आ रहा है और आज की तारीख में भारतवर्ष में लगभग 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए निवास कर रहे हैं, जो एक पंजाब प्रांत के बराबर है। पंजाब प्रांत के बराबर ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं और हमारे गरीब लोगों के पीडीएस के सामान का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ तक कि बहुसंख्यक 10 राज्यों में बहुसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आके। मैं रीता सिंह और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ भारत रक्षा मंच का। जो मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे अंदर भी देशभक्ति बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरे पापा जो थे वो आर्मी में थे और उन्होंने 64 की और 62 की भारत पाक और भारत चीन के युद्ध में वो लड़े, तो मेरे अंदर देशभक्ति ऐसे बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और इनका बहुत अभिनंदन, मैं मतलब आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने मुझे इस लायक समझा। बाकी मैं ऐसा कुछ 6 साल से कर रही हूँ। मैं गरीब बच्चों को श्रमिकों के बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मंदिर में ही पढ़ा रही हूँ। मेरा कोई एनजीओ ट्रस्ट नहीं है, अपने खर्च पे करती हूँ। कभी कोई लोग दे जाते हैं, नहीं तो मैं अपने आप ही करती हूँ। तो मुझे इस लायक समझा, तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। वो बस एक कहिए जुनून है, वरना टाइम तो मेरे पास सच में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि स्कूल से मैं 3:30 बजे तक आती हूँ, फिर 5:30 फिर मैं उधर चली जाती हूँ बच्चों को पढ़ाने मंदिर में, तो बिल्कुल टाइम नहीं है। मगर मुझे वो है कि मुझे पढ़ाना है, तो इसलिए वो मैं समय निकाली। क्योंकि एक बार मन की बात मैंने मोदी जी की देखी थी, वो मुझे इतना ज़्यादा मैं मुझसे मोटिवेट हुई थी। उन्होंने बोला कि जब शुरू में जब पीएम बने थे तब की बात है, 14 की बात है, तब उन्होंने बोला था कि आप 2 बच्चों को भी आप गर्मी की छुट्टी में शिक्षित करो। और मेरे समय क्या था, मैं उसमें 12 बच्चे थे, फिर 6 हो गए, फिर कम हो गए बच्चे, तो मैं बड़ी वो हो गई कि छोड़ दूँ, क्या करूँ, फालतू में जा रही हूँ, कुछ होने वाला तो है नहीं। मगर उनकी जो बात सुनी कि 2 बच्चों को भी करो, मेरे पास तो 6 है। ऐसे करते करते आज 25-30 बच्चे हो गए मेरे पास। अगर वो आज भी मैं कभी कभी डाउन हो जाती हूँ, ऐसा नहीं, बीच बीच में मैं डाउन होती रहती हूँ, क्योंकि कभी आते हैं, कोई गांव चले जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं बच्चे। मगर उनकी वजह से सिर्फ वो एक बात मेरे दिमाग में रहती कि नहीं, मुझे करना है, बच्चों को पढ़ाना है, मेरा शौक़ है बस, तो मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ। किस विस्तार में आप? वेसू में। जहाँ मजदूर लोग काम, हाँ, श्रमिकों के बच्चे हैं सारे जी।